आज के सेशन में हम डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले जैसा मैंने एम्फेसाइज़ किया कि लिमिट कॉन्सेप्ट जो होता है, लिमिट कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे कैलकुलस का बेस है। लिमिट कॉन्सेप्ट, एक बार हमें लिमिट कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड अदर कॉन्सेप्ट्स एज वेल, लाइक कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब हमें समझ में आ जाएगा वंस वी अंडरस्टैंड दिस लिमिट कॉन्सेप्ट। ओके, सो होपिंग यू ऑलरेडी नो दिस कॉन्सेप्ट, लेट्स मूव अगेन। सो प्री देखते हैं कि ये डिफरेंशिएबिलिटी का टोटल आइडिया आता कहाँ से है, क्यों आता है? क्योंकि हम देखते हैं हमारे चारों ओर चेंज हो रहा है। किसी चीज़ को भी देखो, वेदर है, पॉपुलेशन है, सप्लाई डिमांड, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, राइट? बिकॉज यहाँ पे देखो ये प्रोवर्ब है, नथिंग इज़ कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज। तो ठीक है, चेंज है। तो फिर हम क्या करते हैं कि भाई कोई भी फंक्शन है, इफ़ आई टेक अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ओके, हम वन वेरिएबल की ही बात करते हैं आपके उसमें। तो जैसे स्फेयर की बात कर ले, रेडियस चेंज करते हैं तो स्फेयर का वॉल्यूम चेंज हो जाता है, टाइम चेंज करते हैं, डिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आप जैसे यहाँ पे जैसे ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स हैं, आप देख ही रहे हो टाइम के साथ बढ़ रहे हैं। अगर आपने कहीं न्यूज़ में देखा होगा तो आपको ग्राफ भी दिख गया होगा कि वो इंक्रीज़ ही कर रहा है आजकल, है ना, ऐसा आ रहा है ग्राफ इसका। तो इसमें टाइम के साथ क्या है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब कुछ भी होता है तो आप क्या क्वेश्चन पूछते हो, क्या क्वेश्चन आता है दिमाग में कि रेट ऑफ चेंज क्या है, किस किस स्पीड से बढ़ रहा है ना, कि रेट ऑफ चेंज क्या है। जैसे मान लो ये सिंपल सी बात लेते थे, ओके, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर अभी भी बोला कि रेडियस पे डिपेंड करता है और आपको ऑलरेडी पता है, राइट, ये फॉर्मूला पता है आपको, वॉल्यूम आर पे कैसे डिपेंड करता है। तो अब क्या क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज क्या है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज के लिए क्या करोगे आप बोलोगे कि ठीक है, अगर मेरा ये ग्राफ है, मान लो मैंने ग्राफ बना लिया उस फंक्शन का, ये मेरा आर है, रेडियस इधर वैरी कर रहा है, वॉल्यूम इधर वैरी कर रहा है, रेट ऑफ चेंज बताना है। तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ओके, हम देख लेंगे कि भाई यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जब मेरा आर चेंज हो रहा है, ओके, मान लो डेल्टा आर है, ओके, तो मेरा वी कितना चेंज हो रहा है, मान लो वो डेल्टा वी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वी में चेंज, वॉल्यूम में चेंज, डेल्टा वी है। तो आप बोलोगे कि रेट क्या है मेरा, रेट ऑफ चेंज, आप बोलोगे कि आपका रेट ऑफ चेंज जो है वो डेल्टा वी बाय डेल्टा आर है, ओके। बट अगर मैंने आपसे पूछा कि इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज क्या है, मान लीजिए पॉइंट पी है, तो आप सोचोगे पॉइंट का क्या मतलब होता है, अगर रेट ऑफ चेंज बताना है तो आर में चेंज बताओ, करस्पॉन्डिंगली वी में चेंज बताओ, वही होता है। बट नहीं, ओके, ये जो रेट ऑफ चेंज आप दे रहे हो, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। ये एवरेज वैल्यू दे रहे हो आप चेंज की, कि यहाँ से यहाँ तक में ऑन एवरेज ये रेट है, यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। जब मेरा आर यहाँ से यहाँ तक में जाता है, एवरेज रेट ये है, ठीक है। तब लेकिन अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि एग्जैक्टली मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, तो हम क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे भी तो कुछ तो रेट होगा ना उस पॉइंट पे, तो वो कैसे फाइंड आउट करें, सिंपल है, ओके, देखते हैं। मैंने थोड़ा ग्राफ दूसरा ले लिया है फॉर कन्वीनियंस, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा ग्राफ है, मुझे रेट ऑफ चेंज मान लीजिए इस पॉइंट पी पे निकालना है, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट पी आपका कोई पॉइंट है ए, वो ये नंबर्स छोड़िए यह पॉइंट कोई आपका ए है, ठीक है। आई वॉन्ट टू फाइंड व्हाट इज़ रेट ऑफ चेंज एट दिस पॉइंट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज एट ए, ठीक बात, ओके। अब रेट ऑफ चेंज मुझे ए पे निकालनी है, तो फिर से हम वही काम करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले करिए, हमने कहेंगे कि भाई ठीक है, ए पे निकालनी है तो हमें कुछ तो डिस्टेंस चाहिए ना, ठीक है। तो ए है, मान लीजिए मैंने दूसरा पॉइंट क्यू ले लिया, ठीक है, कर्व पर ही कोई दूसरा पॉइंट क्यू ले लिया, और मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, मेरे से स्ट्रेट लाइन बनती नहीं है ज़्यादा, तो इस ओके, सो ये आपका क्यू पॉइंट है, ठीक है। अब ये आपका जो मान लीजिए कोऑर्डिनेट है वो ए प्लस एच है, ठीक है, एच डिस्टेंस है ना, ये ए है, ये एच है, दैट मीन्स आपने क्या लिया, एच डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट ले लिया, ऐसा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, अगर मेरा y जो है x का फंक्शन है, मान लीजिए ये x वैरी कर रहा है, और इधर y वैरी कर रहा है, इधर y वैरी कर रहा है, तब चेंज क्या है, ओके, y मेरा मतलब जनरल जो बात करते हैं हम लोग, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो अब a पर फंक्शन वैल्यू क्या है, अगर मेरा y f ऑफ x है, a पर फंक्शन वैल्यू ऑफकोर्स f ऑफ a है ना, a प्लस h पे फंक्शन वैल्यू क्या है मेरी, f ऑफ a प्लस h है, ठीक है। तो मेरा y में कितना चेंज हुआ,
y में मेरा चेंज हुआ क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, है ना, ये y में चेंज हुआ, और x में ये चेंज हुआ। अब आप फिर से मुझे वही आंसर दोगे, बोलोगे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है मेरा ये है एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि ये मेरा y में चेंज है एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, ठीक है, ये एवरेज है। तो अब आप बोलोगे कि वही बात तो फिर से बोल दी कि एवरेज रेट ऑफ चेंज दे रहे हो, इन्हें चाहिए तो इस पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे कि हम लिमिट, ओके, वही आपका वेपन है लिमिट, ओके। तो अब आप Q को धीरे धीरे शिफ्ट करके P पे ले आएंगे, P की तरफ ले आओगे रैदर, ओके। तो जैसे मान लो आपका Q शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया आपका, इसको सीकेंट बोलते हैं जो आपने लाइन ड्रॉ करी है, ओके। ये जो आप लिख रहे हो वो सीकेंट का स्लोप है बेसिकली, ओके। तो आप यहाँ पे आ गए, ओके। तो आपका अब क्या हुआ, ये हो गया, है ना। अब आपका स्लोप क्या हो गया, थोड़ा डिफरेंट हो गया, है ना, क्योंकि अब ये चेंज हो गया और h जो है आपका थोड़ा छोटा होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये काम हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। Q को यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं, दिख रहा है आपका सीकेंट क्या होता जा रहा है, आपका सीकेंट ऐसा होता जा रहा है, ठीक है। अब जब आप Q को, ठीक है, जब आप Q को जो है P पे अप्रोच करा देंगे, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू फिर से आ गई, ठीक है। व्हेन योर Q अप्रोचेस P, तो ये सीकेंट का क्या हल होगा, बताओ सोच के, सीकेंट का क्या हल होगा। यहाँ पे मान लीजिए Q यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका सीकेंट, और जब Q ऑलमोस्ट P पे कोइंसाइड करने लग गया तो आपका सीकेंट इज नथिंग बट टैंजेंट एट P, राइट, ये आपका, ओके। तो अब क्या होगा कि यही चीज़ स्लोप है, हम h को बहुत ही छोटा करते जा रहे हैं, देख रहे हो आपका Q जैसे जैसे यहाँ पे मूव करता है आपका h जो है छोटा होता जा रहा है, यहाँ पे आया h आपका और छोटा हो गया, Q पे आया h आपका ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो एज योर Q अप्रोचेस P, योर h अप्रोचेस व्हाट, h अप्रोचेस ज़ीरो, ठीक है। तो अब हमें मुझे सेम चीज़ चाहिए बट एज h गोज़ टू ज़ीरो, सो लिमिट h गोज़ टू ज़ीरो, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h, ठीक है। अब ये क्या देगा मुझे, ये मुझे देगा इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज, दैट मीन्स एग्जैक्टली P पे आपका रेट ऑफ चेंज क्या है, समझ गए आप, यही तो क्वेश्चन था ना आपका कि P पे रेट ऑफ चेंज क्या है। तो जब आपने h को ज़ीरो पे टेंड करा दिया तो आपको जो भी मिला ये चीज़, ये एक्सप्रेशन, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज एट P, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अब अगर आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको ये पता होगा कि ये लिमिट ज़रूरी नहीं एग्जिस्ट करे, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है ना। h अगर ज़ीरो को जा रहा है, वो पॉजिटिव साइड से जाए नेगेटिव साइड से जाए, दोनों लिमिट जब सेम आती है तभी आप बोलते हो कि मेरा लिमिट एग्जिस्ट करता है, इज़न्ट इट। तो क्या करा जाए, लेट्स राइट इट, है ना। दैट मीन्स वी वांट व्हाट, लिमिट h गोज़ टू ज़ीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h should be equal to limit h goes to 0 from negative side, f of a plus h minus f of a upon h, ये दोनों इक्वल होंगे और कोई फाइनाइट वैल्यू लेंगे अगर, देन वी विल से दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट, ठीक बात है। अच्छा, अब जब आपका ज़ीरो पॉजिटिव साइड से जा रहा है ना, इधर देखो है ना, h जो है ज़ीरो पॉजिटिव साइड से जा रहा है, नेगेटिव साइड से जाने का क्या मतलब है, नेगेटिव साइड से जाने का ये मतलब हो गया कि आप जो है अपना पॉइंट Q कहीं इधर ले लेते, है ना, ठीक है, Q इधर ले लेते, तो अगर फिर आपका h नेगेटिव होता, a प्लस एच इधर होता, फिर आप Q को जो है धीरे धीरे P पे अप्रोच कराते, ठीक है। फिर भी आपको दिख रहा है अगर ये मेरा नाइस फंक्शन है तो फिर भी सेम ही टैंजेंट आ जाता हमारे पास, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये स्लोप आता इसके पास, ओके, यहाँ पे ये स्लोप आता, धीरे धीरे करके यही टैंजेंट का जो स्लोप इधर से आ रहा था, Q इधर से अप्रोच करा रहे थे, इधर से अप्रोच कराओगे तो सेम ही आ जाएगा, है ना। तो अगर ये दोनों बात हो रही है, अगर तो इतना नाइस स्मूथ कर्व है तो ये बात हमेशा ही होगी, ठीक है। तो ये लिमिट जो है इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज बताता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे टैंजेंट बना दिया यहाँ पे, ओके। सो दिस टैंजेंट इज गोइंग टू गिव यू instant rate of change, and how do I define it? We say that that particular thing we just now coined is nothing but derivative at that point, okay. ये है डेरिवेटिव a पर, ओके। और अभी अभी हमने क्या कहा, ये डेरिवेटिव और कुछ नहीं है, स्लोप ऑफ टैंजेंट है, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट गिवन पॉइंट एट a in this case,
ठीक है, ओके। अगर आपने और भी देखा होगा तो किसी कभी तो ऐसा भी दिखते हैं, जो कि ठीक है ना। यहाँ पे आप एक बार और ड्रॉ करके देख लो, मान लो सेम कर्व मैं यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है। अगर आपको इस पॉइंट पे निकालना है स्लोप, ठीक है, क्यू तो मेरी मर्ज़ी थी, मैं एच लूँ, ए प्लस एच डिस्टेंस लूँ, या मैं आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स ले लूँ इसको, ठीक है। मान लीजिए ये पी है, मेरा आर्बिट्ररी पॉइंट क्यू है, ठीक है। फिर से वही बात करेंगे, ठीक है। इसका जो स्लोप है मेरा इस लाइन का पी क्यू का, वो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे क्या वैल्यू, एफ ऑफ एक्स, ओके। यहाँ पे एफ ऑफ ए है, तो ये क्या हो गया, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ ए है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, है ना। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स माइनस ए, ठीक है। तो स्लोप क्या हो गया आपके पास, रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, एवरेज रेट ऑफ चेंज अपॉन एक्स माइनस ए, है ना, राइज ओवर रन एक्स माइनस ए। अब क्या है कि आप अगर Q को P पर अप्रोच कराते हो, है ना, Q को मूव कर करके P के पास ले जाते हो, तो आपका x जो है क्या होता है, A के पास जाता है। तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू राइट नाउ लिमिट x गोज़ टू A f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x माइनस ए, दैट इज़ ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ f एट A, ठीक है। अब ये पूरी स्टोरी से समझ में क्या आया, इस पूरी स्टोरी से ये समझ में आया कि अगर आप इस कर्व में यहाँ पे पॉइंट लो तो कुछ डेरिवेटिव होगा जो कि स्लोप ऑफ द टैंजेंट होगा, यहाँ पे लोगे तो कुछ होगा जो कि स्लोप ऑफ द टैंजेंट होगा, ऐसा, ठीक है। और हर टाइम पे आप देख रहे हो अगर आपका कर्व जो है कांस्टेंट नहीं है, आई मीन लीनियर नहीं है, तो ये चेंज होता जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मेरा ये जो डेरिवेटिव आ रहा है वो भी x का ही फंक्शन होगा, राइट। इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x देन इवन डेरिवेटिव विल बी अ फंक्शन ऑफ x, है ना, ऐसे डिनोट करते हैं। तो अगर मेरा डेरिवेटिव x का फंक्शन है और किसी पॉइंट मान लो आर्बिट्ररी पॉइंट x पे मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इंस्टेड ऑफ a मैं कोई आर्बिट्ररी पॉइंट x ले लूँगी, है ना। तो मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा फॉर्मूला। इन जनरल किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और किसी भी कर्व पे मुझे अगर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव, किसी पॉइंट x पे डेरिवेटिव चाहिए, हम क्या करेंगे, x पॉइंट है, x प्लस h पॉइंट लेंगे वहाँ पे, ओके। और फिर हम क्या करेंगे कि h टेंस टू 0 करा देंगे, ओके। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h गोज़ टू 0 प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, ओके। दैट मीन्स आप इधर भी लेते अगर h नेगेटिव होता, तो यहाँ पे देख रहे हो स्मूथ कर्व है तो आपका एक ही टेंजेंट आएगा, ठीक है। तो बार बार मैं बोल रही हूँ लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मान लीजिए मैं ऐसा कुछ ले लेती हूँ, ओके। सो ऐसा कुछ ले लेती हूँ, अब आपको दिखाऊंगी मैं कि सारे पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट ये कॉर्नर पॉइंट पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप देखिए आप Q को मान लीजिए यहाँ पे ले लिया आपने, ठीक है, ऐसा आपका आगे ये है आपका स्लोप, फिर आप Q को धीरे धीरे मूव करा रहे हो P के पास, ओके, और धीरे धीरे ये टैंजेंट हो जाता है इस पर, यही बात की है ना हमने, ये टैंजेंट हो गया आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर आप Q को अदर साइड लेते हो, है ना, Q को अदर साइड लेते हो और आप धीरे धीरे मूव करा रहे हो, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है, तो अब क्या हो गया आपका टैंजेंट, ओके, ये आ गया, ये आ गया आपके पास टैंजेंट, ठीक। अब देखिए लिमिट सेम नहीं है, ओके। इसका मतलब लिमिट h गोज़ टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h, ओके। ये एक टैंजेंट का स्लोप है जो कि ये टैंजेंट है, is of course not equal to the other one, right, because that you are going to get a different slope, 0 from negative side f of x plus h minus f of x upon h, okay। तो यहाँ पे जब आप नेगेटिव साइड से अप्रोच करें दैट मीन्स ऑलरेडी आप एज्यूम करें आपका h नेगेटिव है, ठीक है, तब आप इस साइड हो, तो आप किस पे अप्रोच करें, ये दोनों स्लोप ऑफकोर्स सेम नहीं है, तो आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ओके, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या समझ में आया ऐसे, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इफ़ यू हैव एनी किंग्स और कॉर्नर्स इन योर कर्व, ओके, सपोज आपने ऐसा दिखा दिया, ऐसा, ओके, तो और कैसा बताओ, ऐसा, ठीक है, तो इसमें देखो सारे पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट इस पॉइंट पे नहीं करेगा डेरिवेटिव एग्जिस्ट, क्योंकि आप देख रहे हो आप इस साइड से आओगे तो टैंजेंट आपका दूसरा है, ओके, इस साइड से आओगे तो आपका टैंजेंट का स्लोप ऐसा है, इस साइड से आओगे तो आपका टैंजेंट का स्लोप ऐसा है, ठीक है। तो कॉर्नर्स पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ओके।
और दूसरे पॉइंट पे आप देख लो करेगा एग्जिस्ट, ठीक है। और एक और बात होती है जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, जब आपका स्लोप जो है 90 डिग्री है किसी भी कर्व में, राइट। जैसे मान लीजिए मैं एक कर्व ड्रॉ कर देती हूँ, लेट्स से ऐसा कर्व ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए आपका इस पॉइंट पे स्लोप देखिए ऐसा आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस पॉइंट पे स्लोप अगर आपने ड्रॉ करा तो ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ योर स्लोप, ओके। और tan π/2 तो आपको पता ही है स्लोप क्या होता है, स्लोप इज tan ऑफ दस tan of that whatever angle is that, okay. So tan of π/2 which is not defined, ठीक है। In this case also we are going to say that the derivative does not exist, ठीक है। तो आज हम लोग काफ़ी बातें समझ में आई, राइट। डेरिवेटिव का फिजिकल मीनिंग क्या है ना। फिजिकल मीनिंग क्या है, वो रेट ऑफ चेंज देता है, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज देता है। ग्राफिकल मीनिंग क्या है, ग्राफिकल मीनिंग ये है कि वो टेंजेंट का स्लोप देता है उस पॉइंट पे, ठीक है। मैथमेटिकल मीनिंग तो समझ में आ रहा है ना, कि वो डेरिवेटिव है। और डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि फंक्शन से आपने डिराइव किया है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव, ओके। फंक्शन एफ ऑफ एक्स से आपने डिराइव किया, तो इस डेरिवेटिव जो अभी अभी हमने लिखा एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसके सेवरल नोटेशंस हैं। जैसे आप डी एक्स लिख लो, डी बाई डी एक्स लिख लो, ओके। सो डी वाई बाई डी एक्स, इफ वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स तो आप ऐसा लिखते हो डी एक्स वाई, डी वाई बाई डी एक्स। और क्या लिखते हो आप, या डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख लेते हो, और कुछ लिखते हो। तो ये सब सिनोनिमस हैं, जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो ये सब सिनोनिमस हैं। तो ये बात समझ में आई कि एट अ गिवन पॉइंट ये सारी चीज़ें एक ही बात हैं, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज, स्लोप ऑफ अ टैंजेंट, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अगर आपको टैंजेंट का स्लोप पता है दैट मीन्स आपको डेरिवेटिव पता है उस पॉइंट पे, दैट मीन्स आपको इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज भी पता है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर ये बेसिक बातें आपको क्लियर हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है, उसका ग्राफिकल और फिजिकल मीनिंग क्या है, कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं केवल आपको मैथमेटिकल फार्मूला दे दूं और फिर आपको लगा दूं काम पे कि आप अब करना शुरू कर दो प्रॉब्लम, बस यही है फार्मूला डिफरेंशिएबिलिटी का, है ना। उससे बेटर है कि आपको समझ में आना चाहिए कि उसका मतलब क्या है डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है। सो अपकमिंग इज़ मोर ऑन डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ओके। सो इफ़ यू हैव डाउट you can email me for doubts, or if you want paid online session you can email me on this. And if you like this video, please give me a big thumbs up, like, subscribe and help others by sharing. See you, bye bye.